भामनी, अब मेरी सातवीं जो भक्ति है, वैसे तो मनुष्य को, प्राणी को सिर्फ माया ही दिखता है। माया के सिवा और प्राणी को कुछ नहीं दिखाई देता। फिर भी इस सारे संसार को, इस माया रूपी संसार में रहकर भी सारे संसार को राममय देखो। और राममय नहीं अगर देख पा रहे हो तो वसुंधरा पर, पृथ्वी पर संत को देखो, संत को समझो। यही मेरी सातवीं भक्ति है। यथालाभ संतोष सफल नहीं देखो परिदोष। अब मेरी 9 प्रकार भक्तियों में से जो मेरी 8वीं भक्ति है, वह तो बहुत ही सरल है, बहुत ही निर्छल है। वह यह है, ईश्वर का दिया हुआ जो भी कुछ हमारे पास में है, हमारे पास में यह माला है, तो मुझे इस माले में ही संतोष रखना चाहिए, ना कि हम पराये की चीजों पर ध्यान देकर अपने समय को व्यतीत करें। अर्थात स्वप्न मात्र में भी प्राणी को दूसरे की वस्तुओं पर नहीं देखना चाहिए। यही मेरी 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हे हे भावनी, अब मेरी 9 प्रकार भक्तियों में से मेरी जो 9धा भक्ति है, वह यह है कि जो भी कुछ समझो मुझे समझो, मुझ पर भरोसा रखो। माता या पिता, गुरु या भाई, मित्र या बंधु, सखा, जो भी कुछ समझना, जिस भाव से तुम समझोगे हम उसी भाव से तुमको समझेंगे। तुम्हें जो भी समझना है मुझे समझो, मुझ पे भरोसा रखो। यही मेरी 9 प्रकार भक्तियों में से 9धा भक्ति है, जो सबसे सरल है। इन 9 प्रकार भक्तियों में से, हमारे बताए हुए इन 9 प्रकार भक्तियों में से यदि एक भी भक्ति अगर प्राणी छल को त्याग कर, निर्छल होकर, कपट को त्याग कर, निष्भाव हो से अगर एक भी भक्ति सच्चे मन से करता है, चाहे वह कोई भी हो, चर हो या अचर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वह मनुष्य, वह प्राणी अगर एक भी भक्ति सच्चे मन से करता है तो मेरी भक्ति को अर्थात मुझे हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। हे भामनी, जनक आज जो गति तुम्हें बड़ी सरलता से प्राप्त हो गई है, ये सब तुम्हारे कर्मों का देन है। कई मुनि महात्मा, संतजन कोटान्य वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु हमारे पास में इतना समय नहीं कि हम जाकर उन्हें दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य कर दें। हे भामनी, तू तो सबसे बड़ी भक्ति निकली हमारी, जो आज बड़ी सरलता से तूने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया, मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया। मैं और तुझे क्या दे सकता हूँ? तेरे पास में तो पहले से ही 9 प्रकार की भक्तियां परिपूर्ण हैं। तू हमारे से आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं जाएगी। मेरे भक्तिन में से तू पहला भक्तिन सेवरी ही कहलाएगी। हे भामनी, जनक सुता कई सुधे भामिनी, जानहु कहु करिबर गामिनी। हे भामनी, हम अयोध्या के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम श्री राम है। हमारे छोटे अनुज का नाम लक्ष्मण है। अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन को आया था। पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन अचानक एक माया के मृग के चक्कर में हमारी पत्नी सीता का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है। मैं अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचा हूं। यदि तुम्हें सीता के बारे में कोई सुधि प्राप्त हो तो हमें बताओ।
पंपा सरहुजाहु रघुराई कहा हुई है सुग्रीव मिताई। हे भगवान, वैसे मुझे मातेश्वरी जानकी जी का कोई पता नहीं है। हाँ, यहाँ से पंपा सरोवर जाइए, ऋक्षमुख पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामुन ऐसे बानर रहते हैं। सुग्रीव से मित्रता करते ही मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लग जाएगा प्रभु। अब मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। लक्ष्मण, शबरी के बताए हुए द्वारा यहाँ से कुछ ही दूर पर त्रिमुख पर्वत है। वहाँ बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। चलो हम लोग उनसे मिलते हैं, हो सकता है सीता की सिद्धि वहाँ से प्राप्त हो हमें। क्यों नहीं प्रभु। आओ। भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भजो मन, भज मन राम चरण सुखदाई। शंकर जटो समाई, सोई चरण के बट धोइली नो, सोई चरण के तब हरिनाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। हेलो हाथ में भोलेनाथ लिखाइले, माथे पे महताल साल भर बम बम रहा, साल भर बम बम रहा। हेलो हेलो हेलो, आवाज तो बढ़ाओ। हेलो, आवाज बढ़ाओ ना। हेलो, सार्वजनिक रामलीला समिति पालघर के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह है, रंगमंच पर आए हनुमान जी की आरती करें। हेलो
कहीं में रख दो, थोड़ा हो जाएगा, ये इधर भी रहेगा। हाँ? इधर रखने का है। उसको बोलिए पवन सुख हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा लगता है, जरा जोर से आवाज लगाइए कि थोड़ा पूरा पाल घर गूंजे। बोलिए हनुमान जी महाराज के, श्री रामचंद्र के। हाँ ये भी बुलंद आवाज आई है। मुक्त जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभुवान सो, काशी से है कसम। जरत सकल सुरपिंद विमल करल जहि पान किए, तेहि न भजहि मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। पवनो पवन कुमार, जय खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहु राम सरचापुधर। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं, धनुज बल कृशालं ज्ञानिनामात्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तो जातं नमामि। आहोस्पति कृतवारिसं, मस्की कृतराक्षसं, रामायण महामाला रत्नो, वन्दे अंजनानंदनं वीरं, जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहर्तारं, वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लङ्घसेन्दुसलिलं सलिलं, यः शोकवहिनं जनता प्रजाया, नमामि तं प्राजलराजनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वास्तवारि परिपूर्णलोचनम् नमामि सौभाग्य की बात है आज मनोजवम् मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जोर से आवाज लगाइए। अरे आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन की, जाके वन से गिरवर कापे, नूर दोष जग निकट न जाए। जन पुत्र महाबलदाई, संतर के प्रभु सदा सहाय, मेरा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिया लंका सपोट सपूत सिखाई, पवन सुत लंका जाई असुर संहारे, सिया राम जी के सवारे, लक्ष्मण उर्जित बड़े सकारे, आस जीवन प्राण उबारे,
बरस पकाल तोरी अमकारे नहीं रावण के भुजा उतारे माए भुजा सुर जल पारे कहीं भुजा संत जल तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर लुटाई आरती करत रंजना तो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे आरती जय हनुमान मान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कराई कपिध्वंस किए रघुराई तुलसीदास कबीरत गाई भारत की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कराई बोले हनुमान जी महाराज की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय देखिए अभी सभी भक्तों से अनुरोध है, हनुमान चालीसा होगा। हनुमान जी आज मंगलवार के दिन उनका दर्शन हो रहा है। सभी से अनुरोध है, जो भी हनुमान जी के भक्त हों उनके चरणों में कुछ द्रव्य, अपना नमन, बंधन कुछ भेंट करना चाहते हैं तो 5 मिनट का व्यास जी समय दे देते हैं, आकर के हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं। तब तक हनुमान चालीसा चालू रहे और हनुमान चालीसा कंटिन्यू चालू रहेगा। जिसको आना है आते रहिए, भगवान हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाइए। हनुमान जी सुला देते हैं। आज पब्लिक कुछ कम है, शनिदेव सबको सुला दिया है, और जिसका 7:30 भागना था वो आए हुए हैं, और जिसके ऊपर 7:30 नहीं भागना था ना, वो उनको हनुमान शनि महाराज ने सुला दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति श्री हनुमान जी के वो हाथ बाटयो ध्वजा विराजे कांधे गूंज जनेऊ ताजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु करे कसले को रसिया राम लखन सीता भावसिया रूप धरि सिरहि दिखावा 100 रुपए की मुद्रा हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। हनुमान जी कल्याण करेंगे। रूप धरिया सूरी सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई तुम मम दिया भरत ही समाई सरजू पटवा की मुद्रा बताइए तरफ से 51 रुपए की मुद्रा। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकात हमारे मति मुनि
राम दुआरे तुम रखवारे, होत क्या बिनु सारे। ये सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप सहारे आवे, दोनों के हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वेरा, संकट से मान छुड़ावे, ध्यान जोड़ावे। ये सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई आवे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आय सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पापा, रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को कोई जन्म जन्म के दुख विषय। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत का। और देवता चीतन रहे, हनुमत से सर्व सुख करे। ओ संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर होई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सेठ साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूरत रो, राम लखन राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार जोरदार आवाज से लगाइए जोर। बोले हनुमान जी महाराज के, सियावर रामचंद्र के। हाँ, देखिए हमारे कमेटी श्री सार्वजनिक रामलीला मंडल के जो हनुमान हैं, रामलीला मंडल के जो हनुमान हैं, उनकी तरफ से 501 रुपए की मुद्रा हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित किया है। हनुमान जी महाराज उनका कल्याण करें, लक्ष्मी बसो वासो। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, व्यास जी ने हनुमान चालीसा में चौपाई पढ़ी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी की से प्रार्थना किया कि है हनुमान जी महाराज, जैसे एक गुरु की कृपा हम भक्तों पे पड़ी रहती है, बनी रहती है, वैसे आज आप हमारे गुरु हैं, उन्हीं तरीके से आपकी कृपा बनी रहे। कोरोना आ रहा है, देखिए मैसेज चल रहा है, तो उनसे प्रार्थना किया गया कि नासै रोग हरे सब पीरा। देखिए तो प्रार्थना है, तो रक्षा करो हमारी हनुमान नाम रसिया, रक्षा करो हमारी। आगे चले बहुरी रघुराया, कृष्ण के कह रहा
सचित सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बरसीवा अति सदीक असुत हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप हे हनुमान, हनुमान जी की उतारी हुई आरती जा रही है। सामने की ओर देखो। आप सब ये हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान की आरती जा रही है। आप सब मिलकर आरती का सम्मान करें। जय जय सीताराम। जरा सामने की ओर दृष्टिपात करो हनुमान जी। वो ऊपर देखो, पहाड़ियों पर। हे हनुमान, देखो तो सही, तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मातंग मुनि के श्राप पर बाली ने यहाँ आ सकता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ हनुमान, वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए सर्वप्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम होवे। अगर सही संदेह मेरा तो बंदरी इशारा देना तुम। हनुमान, जाओ, आने वाले वीर पुरुषों का परिचय लो। अगर ये बाली के भेजे दूत होंगे तो मुझे पहाड़ी पर से ही बंदरी इशारा कर देना। मैं इस पर्वत को छोड़ के अन्यत्र चला जाऊंगा। और अगर कोई हमारे मित्र हुए तो हमसे मिलवा देना हनुमान। अवश्य महाराज, आप हमारे होते हुए अन्यत्र कहीं चले जाएंगे तो हनुमान के जीवन का लाभ ही क्या। हमारे होते होते आप कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आज्ञा पूर्ण करने को ब्राह्मण का भेष बनाऊंगा। छल से, बल से या कौशल से सब पता ठिकाना लाऊंगा। यदि बाली के भेजे दूत हुए तो मारी कदम ही सुला दूंगा। कोई सच्चे मित्र हुए तो लाकर आपसे मिला दूंगा। आज्ञा करिए। जाओ हनुमान, जाओ। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना और मैंने नहीं जाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। रूप धरी कपिता गया माधनाई को छतयस भया। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। हे स्वामी, कठिन भूमि है यहाँ की, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंची पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे विहड़ वीराने में क्यों निकल पड़े हो कर भगवन। हैं आप तपस्वी, हैं आप तपस्वी क्या कोई छत्री बाके हैं। भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं।
नाथ कर धनु तीर धरे तन मुनि चीर धीर वीर बल के भवन हो शोभत अभिराम नव नीरज ललाम दृग काम छवि धाम हित कीन हो कहा गवन हो जटा झूठ मकरंद माल लूट मंद मंद हासो तुम सामरो जमन हो करत हो सनाथ बननाथन के नाथ हम पूछे चोरी हाथ जगन्नाथ आप कौन हैं हे प्रभु आप कौन हैं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ आपका जाना है आप अपना परिचय दीजिए कहिए कोसले दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बहन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहानी। हे ब्राह्मण देवता, कहिए स्वामी। सर्वप्रथम आपने अपने मुखार बिंदों से स्वामी का उपाधि हमें दे दिया। क्यों? हम आपके स्वामी कैसे हुए? आपके तो स्वामी महाराज सुग्रीव हैं, तो आपने मुझे स्वामी कैसे कह दिया? फिर भी आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। हम अयोध्या के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम श्री राम है। हमारे छोटे अनुज का नाम लक्ष्मण है। अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन को आया था। अपने साथ अपनी पत्नी सीता को भी लाया था। पंचवटी में निवास स्थान बनाया। एक दिन माया के मृग के चक्कर में किसी निशाचर ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। मैं अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते शिवरी के आश्रम तक पहुंचा। शिवरी द्वारा मुझे पता चला कि त्रिमुख पर्वत पर बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। हम उनके पास जाएं, उनसे मिलें। हो सकता है सीता की सुधि हमें वहां से प्राप्त हो जाए। परंतु हे विप्र देवता, है भेष आपका ब्राह्मण का, है भेष आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे बनवासी हो। वैसे हम भी एक राजा नहीं, राजा होकर सन्यासी हो। देता न देश में पिते पता किसी को कोई है, देता न विदेश में ठीक पता किसी को कोई है। जैसी आपकी रंगत है वैसी हमारी भी रंगत है। हमने अपना परिचय तुम्हें कह बतलाया। अब तुम बताओ तुम कौन हो? तुम भी तो अपना परिचय हमें बताओ। कौन हो? आप हमारे स्वामी से मिलने के लिए आए हैं। अब स्वामी से वही मिलता है जो स्वामी का मित्र होवे अथवा मित्र बने। तो हम तो दास हैं, आप हमारे स्वामी के मित्र होंगे तो आप भी हमारे स्वामी ही हुए। परंतु नाथ, मैं तो आप ही के माया से इधर उधर भटक रहा हूं और आप हमें भूल गए। हे नाथ, जिस प्रकार से गुरु के विश्वास से शिष्य स्वतंत्र विचरण करता है, जैसे एक बालक माता के विश्वास पर, माता की सुरक्षा पर हर जगह विचरण करता है, उसे सोच नहीं रहती। प्रभु पहचान पर कही चलना, तो मुख जाई नहीं भरना। फुल की तकन मुख आव न बचना, देखत रुचिर भेद की रचना। और मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे नाथ, मैं आपसे पूछा तो मेरी न्याय संगत थी,
परंतु आप भी मुझसे साधारण मनुष्यों की तरह आप भी मुझसे मेरा परिचय ज्ञात करना चाहते हैं। हे महाराज, हम वानर हैं। एक मैं मंदी मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान मुनि प्रभु मोहि विसारो दीन बंधु भगवान। हे स्वामी, एक तो मैं मोह के वशीभूत और मेरा हृदय कुटिल अज्ञानता से भरा हुआ है। इस पर भी मेरी योनि बंदर की ही नाक। इतने पर भी प्रभु आप सेवक को भुला दिए। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। जय हो। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम सबके राजा हैं। परंतु नाथ, जिस सिया फाम ने सिया हरी उसका हम दिया बनाएंगे। जय हो। कारण आप होंगे, जग में हम कहलाएंगे। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करूं, इस प्राण पर अपना प्राण लगाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट हटाने में प्राण निछावर कर देंगे, माता का पता लगाने में। हे नाथ, परंतु एक विनती है। महाराज सुग्रीव आप ही के जन हैं प्रभु। चलिए आप उनको दर्शन दीजिए और कृतार्थ करिए उनको, यही हमारी विनती है। हे नाथ, कहिए। सुन कपि दिय मानस जनियूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे कपिवर, मैं यही जानना चाहता था कि तुम हो कौन। जब तुम सब जानते थे तो ब्राह्मण का भेष बनाकर आए, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। परंतु हे पुत्र, तुम अपने मन में कभी ग्लानि मत लाना कि मैंने तुम्हें कभी भुला है। तुम तो हमें लक्ष्मण अर्थात भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। धन्य हो प्रभु, आपका परोक्ष ज्ञान पाकर हनुमान का जन्म सफल हो गया नाथ। भक्ति का पतन कभी नहीं होती, ज्ञान का पतन होता है। भक्ति प्रभु नारी है, ज्ञान पुरुष है। पुरुष पतित होता है, पतन होती है उसकी, लेकिन भक्ति की कभी पतन नहीं होती प्रभु। धन्य है आप, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चलिए हम आपके महाराज सुग्रीव सकल कथा समझाई लिए दो जल की चढ़ाई। यही विधि सकल कथा समझाई। बजाओ यार। लिए दो जल की चढ़ाई। विधि विधि बलवीर बजरंग बली की, बलवंत हनुमान की, बलवीर बजरंग बली की। जब सुग्रीव राम का देखा, अतिश जन्म धन करी लेखा। सादर मिले नाई पदमाथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कभी कर मन विचारे ही रीति, करी है विधि सो सने प्रीति। हे हनुमान, हाँ महाराज। ये क्या, मैंने तो कहा था कि ये मित्र होंगे तो लाना, और अगर ये बाली के दूत होंगे तो भगा देना, लेकिन तुम इन्हें ले आए हो। ये कौन है, इनका परिचय क्या है हनुमान? हे नाथ, हे महाराज, हम लोगों का जन्म सफल हुआ, कृतार्थ हुआ। आशा उदीचे सरजू नुकूले साकेत नामम नगरम भवन्ते।
राजा दशरथ धीवान सूर्यो राम लक्ष्मण तस्य सुमनो जगीश। हे महाराज, अयोध्या के महाराज दशरथ के ये ज्येष्ठ तनय श्याम वर्ण श्री राम जी हैं और इनके ही कनिष्ठ भ्राता गौरांग वर्ण के श्री लखनलाल जी हैं। ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ये अपनी भार्या के सहित अपने पिता के वचन को पालते हुए वन में आए थे। कोई दुष्ट इनकी भार्या का हरण किया और उन्हें खोजते खोजते माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। माता शबरी के बताए हुए पद चिन्हों पर आपको खोजते खोजते यहाँ तक आए। आपकी आज्ञा से मैं इनको लाया हूँ, ये आपके मित्र बने। ठीक है हनुमान, अग्निदेव को साक्षी करो। तब हनुमंत की सब कथा सुनाय, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत रिहाय। हे महाराज, हाँ हनुमान, ऐसी वैसी मित्रता नहीं, पावक देवता है। पावक की साक्षी करिए और सौगंध उठाइए। इनके दुख में दुखी, इनके सुख में सुखी। ठीक है, मैं समस्त बानरी कटक के समक्ष आकाश, पृथ्वी, पवन, जल और अग्नि इनको साक्षी मान करके प्रभु श्री राम से मित्रता करता हूँ। अगर मैं जरा भी छल और कपट लाऊं मन में तो अग्निदेव मुझे जला करके राख कर देंगे। हे प्रभु, हमारे महाराज आपसे मित्रता करने में पावक की साक्षी लेकर सौगंध उठाकर कह रहे हैं कि मैं आपसे मित्रता किया, आपके दुख में दुखी सदैव और सुख में सुखी रहेंगे। आप भी अग्नि की साक्षी लेकर इनसे मित्रता करें। कटक में जितने भी बंदर भालू हैं उन सबके सम्मुख अग्नि को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूं कि महाराज सुग्रीव की मित्रता में यदि हमने कभी खोट किया तो अग्निदेव मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लखनलाल की, महाराज सुग्रीव की। बीच राधा लक्ष्मण राम चरित सब भाषा सुग्रीव नयन भर भारी, नयन भारी भारी मिलहि नाथ मिले सकुमारी मिलहि नाथ। हे सुग्रीव जी, हमारा नाम लक्ष्मण है, हम अयोध्या निवासी हैं और हमारे प्रभु श्री राम आप देख ही रहे हो। और जो हमारी माता जननी थी उनका कोई हरण कर लिया है, क्या उनका कोई पता है आपके पास में? हे प्रभु चिंता न करें, बैठिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ। कह सुग्रीव नयन भर भारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। और फिर प्रभु हमने आपसे मित्रता की है, हमने आपसे मित्रता की है तो हम मित्र होने के नाते से आपको वचन दे रहे हैं कि अवश्य माता जानकी का हम पता लगवाएंगे। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे मैं करत विचारा गगन जिस स्थान पर अभी आप बैठे हैं, एक दिन मैं भी यहीं पर बैठा था। जब मेरी ऊपर को दृष्टि गई तो एक नजारा देखा था। सारस के समान विमान एक
उसमें कुछ आहें जारी थी और निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल वो ज्वाला बरसाते जाते थे और उस ओर पिघलते हुए नए एक नदी बहाते जाते थे। हे प्रभु, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनो पटदारी। हे प्रभु, देखते ही देखते आंखों के सामने से निकलवा चोर गया। रह गए कुछ नूपुर कुंडल, रस सीधा दक्षिण की ओर गया। जब उस सबला नारी ने हमारे बंदरों को देखा तो उस सबला ने कुछ कुंडलों को फेंक दिया है प्रभु, और बाकी तो वो निशाचर के बस में पड़ी हुई थी और वो निश्चर दक्षिण दिशा की तरफ गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन कुंडलों को मंगवा दूं। क्यों नहीं? तुरंत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना, पट उरलाई सोच अति कीना। पट उरलाई सोच अति कीना। हाँ, ये वही कुंडल है। हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी सीता के कानों में रहा करता था। आज तू कितना भाग्यशाली है कुंडल, तू कितना भाग्यशाली है कि कम से कम तू सीता के साथ रहा। जिस समय सीता के साथ कोई नहीं रहा, कम से कम तू तो साथ में रहा। परंतु ये कुंडल, तेरा मिलना मैं कैसे समझूं? अरे तेरा मिलना तो मैं जब समझूंगा जब तक मुझे सीता की सुधि प्राप्त नहीं हो जाएगी। ये नहीं पता चल जाएगा कि हमारी प्राणों से प्यारी मेरी सीता कहाँ है, कहाँ है सीता? हे कुंडल, हे कुंडल, तू बहुत भाग्यशाली है। मैं कितना अधीन हूँ कि जब उसके साथ कोई नहीं था, न मैं था न लक्ष्मण था, तू था, तू था, तू था। तू बहुत भाग्यशाली है। परंतु नहीं, जब तक सीता की सुधि मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक तेरा मिलना निष्फल समझूंगा। लक्ष्मण भैया, जरा तुम भी तो देखो, क्या ये सीता के ही कानों में कुंडल रहा करता था ना? ये सीता के ही कुंडल है ना? हे प्रभु, आप मुझको इन कुंडलों को दिखा रहे हो। प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडलों की कोई पहचान नहीं है। हे प्रभु, फिर मैं इन कुंडलों को क्या देखूं? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, पर नाथ सगुन ये अच्छा है। कर्कश है तीर कमानों में, और जल्द ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली भेदिका, कुंडल वाली भेदिका, इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता की आहे, सत्यवंती सीता की आहे, ना चाहिए तेरे प्राणों पे। अरे दक्षिण दिशा को जाने वाले सुला देंगे बाणों पर। हे प्रभु, अब जब हमको निशानी मिल ही गई है तो क्यों नहीं आज ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक सीता माँ का हरण करने वाला अगर उसको युद्ध में संगारा नहीं, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। प्रभु कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, कदहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, आप मित्रता हमसे किए हैं, आप सोच का परित्याग कीजिए। और हमने आपको वचन दिया है कि हम जानकी का पता अवश्य लगाएंगे। सखा बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बरसी, कारण कवन बसहु बन, ओहि कहु सो प्रेम।
हे महाराज सुग्रीव, आपने अग्नि को साक्षी मानकर हमें अपना मित्र बना लिया। मैंने भी अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र बना लिया। हमने अपने आप परिचय बताया, किस दुखी में दुखी हूं ये भी बताया। आपने कहा कि प्रभु धैर्य धारण रखिए, सीता एक दिन अवश्य मिलेंगी। ठीक है मित्रवर, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब रहा हमारा कर्तव्य, उसको भी पूरा होना चाहिए। महाराज सुग्रीव, आप एक राजा हैं। महाराज सुग्रीव, आप एक राजा हैं और राजा होने के नाते राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की देखभाल करना। परंतु ये क्या, जब से मैं त्रिमुख पर्वत पर आया हूं, आपको चिंतित देखकर खुद चिंतित में पड़ जाता हूं। क्या बात है, आप एक नगर में ना रहकर इस पर्वत पे क्यों? क्या कारण है कि आप अपनी प्रजा की देखभाल ना करते हुए, अपने नगर में ना रहते हुए, अपने परिवार के साथ में ना रहते हुए इस पर्वत पे क्यों रह रहे हैं? आखिर कारण क्या है? आप भी तो हमें अपना कुछ बताएं। नाथ बालियरो मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन जाए। हे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूँ, एक मेरा भाई है जिसका नाम है बाली। मुझ में और मेरे भाई में बहुत प्रेम था प्रभु। किसी समय बहुत मित्रता थी, एक दूसरे का मुंह देखे बिना जीवित नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक मैं नाम का मायावी दानव आया और वह हमारे भाई बाली को ललकारने लगा। प्रभु बाली वीर है, वह किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि बाली वरदानी है। बाली के पास जाने वाले व्यक्ति का, प्राणी का आधा बल बाली में आ जाता है, इसलिए वरदान बस बाली उससे डबल हो जाता है, भगवान दुगुना हो जाता है। हे प्रभु, बाली से और वो मायावी दानव में युद्ध हो गया, और जब वो मायावी दानव परास्त हो गया तो राज्य के बाहर भागने लगा। बाली का वसूल है, शत्रु को कभी भी जीवित नहीं छोड़ता है। वो बाली मायावी दानव के पीछे पीछे लग गया। वो मायावी दानव भागते भागते एक गुफा के अंदर प्रवेश किया, और भाई की रक्षा के लिए मैं भी बाली के पीछे पीछे जा रहा था। बाली मुड़ करके देखा, मुझसे कहा, सुग्रीव तू क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे भैया, हम आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं। उसने कहा, बाली ने, सुग्रीव ये मेरा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर तू आ ही गया है तो एक पखवाड़े तक, मतलब एक 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर एक पखवाड़े तक मैं ना आया तो समझ लेना कि तेरा भाई बाली मर गया। हे भगवान, और उसी गुफा में बाली भी प्रवेश कर गया जिस गुफा में वो मायावी गया था। हे प्रभु, एक पखवाड़ा तो क्या, मैं 1 महीने तक खड़े खड़े बाली की राह देख रहा था, लेकिन बाली तो नहीं आया। 1 महीने बाद में एक सफेद खून की धारा उस गुफा के द्वार से निकली। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कहीं मेरा भाई बाली मर तो नहीं गया, क्योंकि प्रभु बाली का भी रक्त सफेद है। हे भगवान, मैंने एक बड़ा विशाल चट्टान उठा करके उस गुफा के द्वार पर लगा दिया और राज्य में लौट के चला आया। पंपापुर का राजा कोई नहीं था, इसलिए प्रजा में अशांति थी। सभी ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया और मैं राजा बन करके बैठा था कि कुछ महीनों के बाद में अचानक एक दिन बाली आया। मैं सिंहासन से उठा। हे भगवान, मैं अपने भाई को गले लगा, सोचा कि गले लग जाऊं। बाली को प्रणाम करना चाहा, लेकिन न तो उसने गले लगाया और न मेरा प्रणाम स्वीकार किया। भगवान मुझे पकड़ा और खूब लात मुक्के इतने दनादन मारा कि भगवान मैं भागते भागते बाली के डर से हर जगह जगह भागता था। कोई मुझे अपने पास ठिकाना नहीं देते थे, क्योंकि बाली के डर से कोई मुझे शरण में नहीं रखते थे। हे भगवान, आप जहां पर बैठे हैं ना, यहाँ अभी बाली अगर आ सकता होता तो आ जाता, पर यहाँ पर बाली नहीं आएगा, क्योंकि ये मार्संग मुनि का श्राप है कि अगर इस पर्वत पर बाली आएगा तो बाली के भी मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और
मैं इस पर्वत पर रहता हूँ इसलिए कि मेरे लिए ये वरदान है, क्योंकि बाली यहाँ नहीं आएगा, इसलिए बाली के डर से मैं यहीं पर पड़ा रहता हूँ भगवान। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही है कई बार, ब्रह्म रूप शरणागत गए लोग बलहीन। महाराज सुग्रीव, यदि आपके बड़े भाई वाली ने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया है तो मैं यह वचन देता हूं और अपनी भुजा को उठाकर यह प्रतिज्ञा भी करता हूं, आज संध्या होने से पहले मैं बाली को अपने एक ही बाणों से समाप्त करूंगा। चाहे बाली कितना भी वरदानी क्यों ना हो, चाहे वह ब्रह्मा या भगवान भोलेनाथ के शरण में जाए और कहे कि हमारे प्राणों को बचा लीजिए, अब उसके प्राण नहीं बच सकते। एक मृत होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे प्रभु, आप बाली को साधारण वीर मत समझो। बाली वीर नहीं है बहुत, बल्कि महावीर है। बाली को मारने वाला कोई आज तक हुआ नहीं। हाँ, ये सामने देख रहे हैं ना, ये 7 ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जो इन्हें एक बाण से गिराएगा 700 वृक्षों को, वह विजय बाली पर पाएगा। ये है आपके मन का संशय। दुर्भियस्ते काल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ गाए। बिन प्रयास रघुनाथ गाए। और ये श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे भगवान, मुझे विश्वास हो गया, आप बाली को समाप्त कर सकते हैं। हो गया विश्वास? हाँ प्रभु। तब अब मेरा एक काम करो आप। कौन सा काम? मेरे माता और पिता की आज्ञा का है कि हम 14 वर्षों तक किसी नगर में नहीं जा सकते हैं, और बाली एक नगर में है। बाली के पास में तुम्हें जाना होगा। मुझे नहीं जाना होगा भगवान, प्रतिज्ञा मैं थोड़ी ना किया हूँ, आप किए हो। आप बाली को मारो, मैं तो बाली के डर से यहाँ पर रहता ही हूँ। महाराज सुग्रीव, आप निसंकोच होकर बाली के नगर में जाइए, बाली को किसी न किसी रूप से नगर के बाहर लाइए ताकि हम अपने प्रण को पूरा कर सकें। अब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सुजाई निकट बल पावा। अरे ओ बाली, चल बाहर आ। सुनत बाली क्रोधा, सुनत गरज सिजाए, गरज सिजाए निकट बल पावा। गरज अरे ओ बाली, बाली चल बाहर आ। आधा माइक बंद करके रखते हो। हाँ, बेटे अंगद, देखो जाकर के द्वार पर ये कौन ललकार रहा है। चाचा श्री प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। और पुत्र अंगद तुम्हारे पिता हैं? जी चाचा श्री। और माताजी भी हैं? जी पिताश्री। दोनों से जाकर के सामने अभी है ना बैठे? जी। दोनों के सामने जाकर के कहो कि चाचा सुग्रीव आए हुए हैं और अपना राजपाट मांग रहे हैं। जी।
पिताश्री प्रणाम। हो क्या बात है? पिताश्री चाचा श्री आए हैं सुग्रीव। मार के भगा दो। बोलते हैं चाचा श्री अपना राजपाट मांग रहे क्या हैं। कहा? आधा राज्य पाट लेने के लिए आया। एक बार तो हमने उसे प्राणदान दे दिया था, लेकिन आज यदि वो राज्य का बंटवारा करने आया है तो सदैव के लिए मैं उसे समाप्त कर डालूंगा। महारानी, आपने पकड़ क्यों लिया? गही कर चरण नारी समुझावा, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, कह दो बंधु तेज बल सेवा। इस समय ना जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना जाने किस कारण से मेरी दाएं नेत्र फड़के। एक बार अचानक आंखों में अंधेरा छाया जाता है, मैं रोके कहीं कलेजे को मुख दरियाया जाता है। स्वामी, मैं आपसे ही विनती करती हूँ कि उनसे युद्ध करने के लिए मत जाइए स्वामी। कहवाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो। महारानी तारा, बाली ने कभी किसी की ललकार नहीं सुनी। दुश्मन दरवाजे पर ललकारे और मैं छुप जाऊं पर्दों में, ये मेरी शान के खिलाफ जो कहलाऊं नामर्दों में। महारानी तारा, कहिए स्वामी। सुग्रीव जिससे मिला है वो समदर्शी है। स्वामी, मैं सपना देखी हूँ अजीब रात कल महल। स्वामी, महारानी, आपको मालूम है मैं सपना देखी हूँ अजीब रात कल, टूट कर महल मेरे ऊपर गिरा, कहीं मारे न जाओ यही खोपड़ी। स्वामी, मारे न जाओ यही खोपड़ी। स्वामी, मारे न जाओ यही खोपड़ी। स्वामी, आपको मालूम नहीं है वो तो राम जी से मिल चुके हैं। मैं आपसे ही विनती करती हूँ महाराज कि उनसे युद्ध करने। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सच्चा न्यायाधीश है। अच्छा और सच्चा न्यायाधीश वो होता है जो वादी प्रतिवादी दोनों की बातों को सुनने के पश्चात निर्णय करता है। राम से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। राम भला मुझे क्यों मारने लगे? आओ, कदाचित यदि राम ने मार भी दिया तो मैंने ऐसा सुना है, राम के हाथों मरने पर वैकुंठ मिलता है। ऐसा बनाओ बार बार नहीं बनता। तारा, कहिए स्वामी। बाली के दोनों हाथों में आज मोदक हैं। वीर वाला हो कि तुमने बेअसर फरियाद की। ये शब्द तेरे खोखले बातें बेबुनियाद की। कौन मारेगा मुझे भला इस संसार में, जबकि ये सीना है वज्र का, ये चूड़ियां फौलाद की। आपका सुहाग अमर है, अटल है, अजय है। मेरे बाप आपकी रक्षा करने के लिए
ये आपका पुत्र अंगद है। आप चिंता न कीजिए, जा करके महलों में विश्राम कीजिए। पल मात्र में अभी मैं आता हूँ। महाराज मैं समझाती हूँ, आप समझते नहीं हैं। हर फूट गई किस्मतिया, मर गए हमारे बलम के मतिया। महाराज अभी मैं समझाती हूँ। हर फूट गई किस्मतिया, मर गए हमारे बलम के मतिया। भैवाइन के पीछे पड़ गई। बेटा चलो हम लोग चलते हैं महाराज। भाई वाली प्रणाम। प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ इसलिए बड़े भाई हो। प्रसन्न रहो। लेकिन भाई सुखी रहो। अब ये भी समझ लो कि मैं आया क्यों हूँ। मैं अपना राजपाट लेने के लिए आया हूँ। मैं अपना अधिकार लेने आया हूँ। इस राज्य में मेरा भी अधिकार है। तुम अकेले पूरा राज्य हड़प के बैठे हुए हो। तो राज्य लेने आए हो? और क्या? हकदार राज का है। हकदार राज का है। चप्पा जमीन न दूंगा। रहने के लिए दुनिया में कोई जगह न दूंगा। तेरी उम्मीद पर डालूंगा मैं नफरत के डोरे। तू दर लेकर फिरेगा भीख के कटोरे। आजा। देखो भाई, अभी भी समझा रहा हूँ। अगर चलोगे न्याय पर तो भाई सुग्रीव सर झुकाएगा। नहीं तो? और चलोगे अन्याय पर तो अपनी गदा उठाएगा। तो गदा हाथ से तोड़ दूं। गदा हाथ से तोड़ दूं। अंग अंग संपूर्ण पदार्थ हाथ से फोड़ दूं। मस्तक कर दूं चूर। चल सामने आ बाली, कूद के आजा रण में। अगर तुझे अभिमान है, देखते हैं हम दोनों में कौन अब अधिक बलवान है। किसकी भुजाओं में कितनी जान है। वीर कहते हैं किसे, और वीरों की क्या शान है। बाली, मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि तू वीर है। लोग तुझे वीर कहते हैं। कैसा वीर है? हाँ, हाथ में दोनों हाथ में गदा लिया हुआ है और अभी घुमा रहा है मेरे सामने। तो हाँ, तू वीर है। निहत्थे के सामने शस्त्र लेकर के खड़ा है। अरे तुम्हारी गदा तुमसे भीख में नहीं मांगी थी, छीन करके ली है। बड़े भाई थे इसलिए मैंने आदर अच्छा, तो आप फिर मल्लयुद्ध करते हैं? हाँ, अब तो दो हाथ भी करके देखेंगे, क्योंकि आज भगवान ने कहा है सुग्रीव जाओ ललकारो। ललकार तो रहा हूं, लेकिन भगवान कहाँ है पता नहीं। मुझदामारी महाधुनि गर्जा। मुर्दार दांव बचाकर घाव खाकर भाग गया। नहीं जाता, आज इस खेल को हमेशा के लिए मैं खत्म कर देता। कब सुग्रीव विकल हुई भागा,
भाग करके अगर नहीं आया होता तो बाली को मार ही डालता था। और भगवान बोले कि जाओ उसे ललकारो, और भगवान यहाँ पे मालूम ही नहीं कहाँ रह गए, इतना मार खाया। जय हो प्रभु। यहीं बैठे हुए देख रहे थे क्या? बैठे बैठे देख रहे थे, यानी आगे भी आके कम से कम देखे होते, यहीं से बैठे बैठे देख रहे हो। क्या हुआ महाराज सुग्रीव, इतना घबराए? अरे क्या घबराए हुए हो, क्या नहीं। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वो भाई नहीं कसाई है, पर मैंने भी उसका तौल लिया। धिक्कार तुम्हारे धनुष पर भगवान, और धिक्कार तुम्हारे इन बाणों पर जो मेरे बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े देखते चलते हुए प्रसंग में सूरज मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। 50 रुपए दिए हैं, धन्यवाद। हे भगवान, आप कहे थे कि जाओ बाली को ललकारो, लेकिन आप, जब मैं बाली को ललकारने के लिए गया और बाली मुझ पर टूट पड़ा, और मैं बाली के डर से भागता भी तो कहाँ, और आप नहीं यहाँ पर आए, न तो आपने। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु होई मोरे अहकाला। महाराज सुग्रीव, मैं अपने प्रण को पूरा करने जा ही रहा था, परंतु देखा क्या कि तुम दोनों का रूप एक जैसा था। बस इसी भ्रम में पड़ गया मैं कि अगर मैं अपने बाणों को छोड़ता हूं, वह बाण कहीं जाकर आपके लग जाता, तो मेरे प्रण का क्या होता जो मैंने प्रण किया है। और ये भी सत्य है कि हमारा प्रण किया हुआ कभी मिथ्या नहीं होता। जो हमने कह दिया वो समझो हो गया। एक महाराज सुग्रीव, कि मैं खड़ा खड़ा यह सोच रहा, मैं खड़ा खड़ा होकर अपने मन में विचार ही कर रहा था कि मैं खड़ा यह सोच रहा, अरे दोनों का जोश निकलने दूं, दोनों भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इस धनवा पर मैं बार बार चढ़ाता था, मैं बार बार तुम दोनों का रूप देख बस इसमें धोखा खाता था। अच्छा यह माला पहन कर जाओ। महाराज सुग्रीव, ये लो इधर आओ इधर आओ। कि अच्छा यह माला पहन कर जाओ, और तुम पर रहे कवच समन, यानी ये कवच, अभेद कवच की माला तुम्हें पहना रहा हूं। कि अच्छा यह माला पहन कर जाओ, तुम पर रहे ये कवच समान। अरे हम तुमको भी हार का ध्यान रहे, और हमको अपने प्राण का ध्यान रहे। जाओ, ये माला पहन के जाओ, इस बार मैं बाली को समाप्त कर दूंगा। पक्का? हनुमान जी कहिए, महाराज को भूल गए हो? प्रभु श्री राम को मिल गए तो हनुमान जी अब महाराज को ही अपने भूल रहे हो? नहीं महाराज, तो फिर याद दिलाओ ना कम से कुछ कम। काम तब होता है जब कुछ खोया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोया जाएगा। देखो आप जाइए, मैं प्रभु को याद दिलाता हूँ। हाँ, याद दिला देना, नहीं तो फिर अपने महाराज को ही खो दोगे। नहीं, नहीं। जाइए। हाँ, दीपक तिवारी 101 रुपए दिए हैं मंडल की ओर से। जय जय सिया राम। अली अभी बाहर आ।
अरे फिर आ गया। फिर आ गया। ये देखो अब की बार मैं क्या क्या कैसे आया हूँ। ये क्या है? ये क्या है देख रहे हो? देख लो, ये तुम्हारी मौत का सामान है। पत्थर को फूल से छेड़ना चाहता है। ये विजय हार है। ये विजय हार नहीं है। बकरे का बलिदान करने से पहले कसाई बकरे को तिलक लगा करके एक फूल की माला भी चढ़ाता है। अच्छा, तो क्या मैं और बाद में उसके गर्दन पर छुरी फेर देता है। लेकिन बाली, न तो मैं बकरा हूँ और ना ही तो मुझे भेजने वाला कोई कसाई है। अच्छा, हाँ सुन बाली, आज बकरा भी तू ही है, कसाई भी तू ही है। जिस समय दुश्मनों के दरवाजे पर दम भरी दुमदुमी दुमदुमाता हूँ, तब दुश्मनों के दिलों में दरेरे पड़ जाते हैं, भय का भूत भग जाता है, शत्रु की छाती छल्ली हो जाती है। आज मैं तुझे वो सजा दूंगा शिकंजे में कसकर। मौत भी कहेगी बाली, बस कर, बस कर। यह तू नहीं बोल रहा है बाली, यह तू नहीं बोल रहा है। तेरे शुभ दिनों का फेर है, पाप का घड़ा भर गया है, बस फूटने में देर है। दगा दगा धोखा धोखा, किसका ये तीर करा रहा है? किसने वृक्ष के पीछे से मुझ जैसे वीर को मारा है? मेरा वध करने वाला बहलिया कौन है? छत्री का कर जब उठता है, छत्री का कर जब उठता है निष्काम काम के लिए नहीं। छत्री का कर जब उठता है निष्काम काम के लिए नहीं। खल दल बल मंडली ये नष्ट ना हो तब तक आराम राम को नहीं। पर तुमने ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तेरे सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आधा आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी बात को सोचकर पेड़ के आड़ से हमने तुमको बाण मारा है। राम, धर्म है तो तुम अवतरो गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। हे राम, गोसाई उसे कहते हैं, गो अर्थात कर्मेंद्रिय, साई जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर ले उसे कहते हैं गोसाई। तो है गोसाई, मैंने सुना है कि आपकी कर्मेंद्रिय आपके वश में हैं, लेकिन फिर ये आपकी इंद्रियां आपको कैसे धोखा दे गई? आप तो धर्म रक्षक हैं, धर्म पालक हैं, धर्म सेतु हैं, धर्म सिंधु हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म पारायण हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले धर्मज्ञ हैं। फिर मारे वो मोह व्याध की नाई, एक बहेलिए की तरह आपने वृक्ष के पीछे से मेरा आखेट कर दिया। अरे क्षत्रिय तो सिंह का शिकार भी सामने जाकर करता है। ना तो ये क्षत्रित्व है, न ये वीरत्व है, न ये पुरुषत्व है। आपने मेरा वध वृक्ष के पीछे से किया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका शत्रु बन गया और सुग्रीव आपका प्रिय बन गया। अरे सुग्रीव तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा है। भैया, बाली ने तुम्हारा कौन सा खेत उजाड़ा है? बाली ने आपका क्या बुरा किया था? बाली से आपकी क्या शत्रुता की? अरे न्यायाधीश्वर, जरा बाली को भी बुलाते, बाली से भी वार्तालाप करते, बाली की भी बात को सुनते, उसके बाद में अपना निर्णय देते।
आपने पक्षपात पूर्ण निर्णय किया। सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुम्ही ने उसे उबारा है? निश्चय ही तुमने धरती से एक भारी बोझ उतारा है। सुग्रीव हमारा भाई था, भाई भाई थे हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र बना और बाली आपका दुश्मन है। हे दीनानाथ, बताओ तो वध करने का क्या कारण है? क्यों मारा? अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिए चारी। जय हो इन्हई कुदीसी लोकई जोई, काई बदे कछुपाप न होई, काई बदे कछुपाप न होई। वाली भगवान, ये तुमने सत्य कहा कि हमारे नजर में एक ही होने चाहिए, जैसा सुग्रीव वैसे आप। परंतु सुग्रीव ने ऐसा कार्य नहीं किया जैसा आपने किया। क्या? अनुज वधू भगिनी सुतचारी, छोटे भाई की पत्नी, खुद की कन्या, बहन की कन्या, ये एक समान मानी गई हैं। अगर इन्हें कोई गलत निगाह से देखता है ना, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसा तुमने किया, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास में रखा, तो ये पाप नहीं किया तो और क्या किया? और तो मूढ़ी तो ही अति से अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बलया श्री करते ही जानी, मारा चाहती रखम मारा चाहती वरदान प्राप्त कर लिए तो इसका अर्थ ये नहीं होता बाली कि इस वरदान का कभी भी फायदा उठा ले। हा? तुम इतने बड़े अभिमानी हो गए? अरे मूढ़ अहंकारी, जब तेरी खुद की पत्नी तारा तुझे समझा रही थी कि मत जाओ सुग्रीव को मारने के लिए, अपनी पत्नी की बात नहीं माना तुमने। यह भी जानते हुए तुम जानते हो कि राम की भुजा और सुग्रीव की भुजा अब एक हो चुकी है, फिर भी तुम्हारे बल पर इतना घमंड, इतना अहंकार कि तुमने सुग्रीव को मारना चाहा। ऐसा क्यों किया बाली? सुनो राम स्वामी सने चलन चातुरी मो, प्रभु यजहु मैं अंतकाल। भगवान, आपने जो नियम बताए ये मनुष्यों के लिए हैं। मैं पशु हूं और पशुओं में भी बानर, जो स्वभाव से ही कामी, क्रोधी, लोभी और मोही होता है। मेरा तो प्राकृतिक गुण है, जो मैंने किया वो सब क्षम्य है। रही बात दूसरी, आपने मेरा वध कर दिया, आप मुझे अभिमानी कह रहे हैं, आप मुझे सच कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। अरे प्रभु, यदि मैं पत्नी की बात को मान लेता तो क्या आपके बाण से मेरी मृत्यु होती? नहीं होती। संसार सागर में पड़ा रहता, भ्रमित रहता। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसे ऋषि मुनि महात्मा पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं और उनके बाण से मेरी मृत्यु हो रही है। पत्नी की बात मानने पर यह कभी संभव नहीं था। पत्नी की बात राजा दशरथ ने मानी, आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हे राम, श्रीमुख ने जो भी शब्द कहे वो वाकई बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने जो टूटे हुए जिगर के हैं। सुग्रीव में इतनी ताप कहां, जो सीधा सुध का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहां, जो नाहर से संग्राम करे। मैं खूब जानता हूं उसको।
जो सिया चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ राक्षस को 6 मास काख में रखा है। यदि मुझसे प्रथम मिले होते तो कर्तव्य करके दिखला देता, मित्रता की रस्में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। लेकिन अब बीत गई सो बीत गई, कहने से क्या होता है। अब तो ये प्राण कंठ में हैं और नेत्र सदा को सोता है। आंखों से दूर शुभ के तारे चले गए, नींद आ गई तो गम के नजारे चले गए। नाकामियां हयात का करना है क्या गिला, 2 दिन थे जिंदगी के गुजारे चले गए। अचल करहु तन राखो पाना, बालिका सुन कृपा निधाना। बाली, तुम अपने शरीर में प्राण को रखो, मैं आपको अचल कर देता हूं। अचल करोगे? वाह, बड़े चतुर हो। आधन चल इति अचल, अर्थात शरीर में प्राण तो रहेंगे पर एक मिट्टी के ढेर की तरह मैं धरती पर पड़ा रहूंगा, चल फिर नहीं पाऊंगा। नहीं भगवान, आज कितना सुंदर अवसर है। मृत्यु तो आनी है, आएगी, लेकिन ऐसी मृत्यु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतनाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा योगी यति तपस्वी साधना करते हैं, अनेक यत्न करते हैं, लेकिन अंत समय रचना बंद हो जाती है। राम जैसा शब्द मुंह से नहीं निकलता। वो राम जिस राम मंत्र का जाप करके काशी में बाबा विश्वनाथ मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं, आज वही राम मेरे नेत्रों के समक्ष है। राम के बाण से मेरी मृत्यु हो रही है और मैं जीवन मांगू। नहीं भगवान, ऐसी मृत्यु बार बार नहीं होती। मरना तो फिर भी होगा, आज नहीं तो कल मृत्यु लोक है। हे राम, आपके सामने मृत्यु हो, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। अवनाथ करि करुणा बिलोकु, देहु जो बर मांगयो। जो जन्मो कर्म वसत राम पद अनुरागयो। जय योनि जन्मो कर्म बस श्री राम पद अनुराग हो। भगवान, आपका नाम है करुणा निधान। अरे करुणा निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं, यदि कहिए तो मांग लूं। मांगो बाली। भगवान, आपके बाण से मर करके मुक्ति मिलेगी? नहीं, बाली को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि बाली का समय तो आया ही नहीं था, पहले ही मार दिया गया। इसलिए अपने कर्म के वशीभूत होकर मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं आपके शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को न भूलूं। आपके चरणों में मेरी श्रद्धा रहे, प्रीति रहे, भक्ति रहे, स्नेह रहे। तथास्तु। भगवान, यह तनय यह तनय सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गहिबाह सुन नरना है आपन दास अंगद कीजिए। भगवान, आज मेरा बेटा अंगद अनाथ हो गया, इसे सनाथ बना दीजिए। अंगद को मैं आपकी झोली में डाल करके जा रहा हूं। अंगद का हाथ अपने हाथ में लीजिए, इसे युवराज पद अवश्य दीजिएगा। ये आपका चाकर बन करके रहेगा। ठीक है बाली, मैं तुम्हारे पुत्र को अंगद को पंपापुर का युवराज घोषित कराऊंगा। भगवान,
बाली ने कभी किसी की ललकार नहीं सुनी। यदि आप बाली के समक्ष आते तो आपके शरीर का आधा बल बाली के शरीर में आ जाता, इसीलिए आप नहीं आए। आपने मुझे छुप करके मारा, मैं भी आपको छुप करके मारना चाहता हूं, बदला चाहता हूं। बाली, ये तुमने क्या मांग लिया? यदि मांग ही लिया है तो मैं तुम्हें यह भी वरदान दूंगा, परंतु इस त्रेता युग में नहीं, मेरा अगला युग द्वापर युग आएगा, मेरा अवतार कृष्णा अवतार होगा। मैं जब अपनी बाल लीलाओं को समाप्त कर लूंगा तो अंतिम चरण में तुम्हारा भी जन्म एक बहेलिये के घर में होगा। तुम्हारा कार्य होगा प्रतिदिन शिकार करना। हम अपने तलवे पे एक मृगा बना रखेंगे। मृग, तुम अचानक जंगल में आओगे, अचानक तुम हमें न देखते हुए सिर्फ हमारे चरणों के मृग को देखोगे। तुम हमें न समझकर, एक मृग समझकर अपने बाणों का प्रहार करोगे। वह बाण आकर मेरे तलवे पे लगेगा और तुम्हारे हाथों द्वारा मैं अपने धाम को पधारूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर देने वाला राम होता है। जय हो प्रभु। अब मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने इस पंचभूत शरीर का उस प्रकार से त्याग कर सकूं जैसे मस्त मतवाले विचार कुंडल के कंठ से सुमन की माला धराशायी हो जाए और उसे भान तक न हो। बढ़े धर्म की उन्नति, होए पाप की क्षय। सब मिलकर के बोलो श्री राम। प्रीति करी बाल की तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ दे गिरत न जानऊ नाथ। हे तात हनुमान, जाइए, अब समय नहीं है। महाराज सुग्रीव को पंपापुर का राजा और बालीपुत्र अंगद को युवराज घोषित करिए और उसी के साथ साथ महाराज सुग्रीव को कहिए कि अब विलंब न करते हुए जितना शीघ्र हो सके सीता की पता लगाए। बोले श्री रामचंद्र की। तरफ से पूर्ण कर सको, लेकिन तुम्हें अगर सीता मिलेगी तो पहचानेगी कैसे? जानकी ने तो तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं है। हाँ, यह लो, यदि तुम्हें सीता मिल जाए तो मेरी मुद्रिका उसे दिखा देना। सीता समझ जाएगी कि तुम उसके स्वामी राम के पास से ही आए हो और हमारा तुम्हारा मिलन कैसे हुआ, कैसे हम दोनों भाई अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सीता के बिना एक एक दिन कैसे एक एक रातें काट रहे हैं, ये भली प्रकार से उसे कह के समझा देना। और एक बात ध्यान रहे, सिर्फ सीता का पता लगा के आना, ना कि सीता को लेकर आना। तुम सीता का पता लगा के ही आओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद। जय श्री राम। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिर खो, राम काज लैली रमन सनातन कर खो। लाज कृषा अतिशय अखुराने, खिलई न जल घन गहन भुलाने। हे हनुमान जी, चलते चलते गला सूख रहा है, बिना जल के आगे नहीं बढ़ा जाएगा।
नहीं तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं सखा। आप लोग धैर्य धारण करिए, मैं जल की खोज करता हूँ। हाँ देखिए, वो देखिए शिखर चहु दिस देखा, भूमि विचर एक कौतुक देखा। उधर कुछ पक्षी गण उड़ रहे हैं, चहल पहल सुनाई दे रहा है। लगता है वहाँ कोई पोखरा सरोवर अवश्य होगा, इसीलिए पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है। आइए। दीख जायु पवन बर सरबिग सती बहुकांज। मंदिर हेलो, देखिए शमशेर सिंह जी का मैंने 1100 बोला था, गलती से 1100 में 2100 रुपया है। कोशो धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान का भजन करो। 2200। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। अरे आज तो ये लाल टमाटर कथा कहे बहुभाती, गिरि कंगरा सुनी संपाति। आज मैं इन सब बानर भालों को खा जाऊंगा। ये देखो, ये हमें खाने के लिए आ रहा है। अरे धन्य जटायु, आज जिसकी शादी का कोई नहीं, राम काज में जिसने प्राण गवाए उसकी शादी का कोई नहीं। अरे क्या हुआ जटायु को? जटायु मारा गया। मर गया? हाँ। अरे वो मेरा भाई था। हाँ, तुम्हारा भाई? अरे कहीं गाय का मित्र कसाई होता है। अरे वो मेरा भाई है। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। कोई पंडित है क्या? हाँ बोलो। हाँ अब हम जैसा बोले वैसा ही बोलने का। ठीक है, बोलो। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तरे प्राणी, पिंडा ऊपर तरे प्राणी, पिंडा पारू पोखरी में, पिंडा पालो पोखरी में, सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में, सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में। तुम ले भैया पानी, तुम मर गए हम जाने। उन्हें तुम्हारे भाई का आत्मा दिखाई दे रही है। अरे वाह वाह, मेरे पंख आ गए, मेरे पंख आ गए। वाह वाह। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग राम जी के दूत हो क्या? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं संपाति हूँ। अच्छा। अब मुझे याद आ गया, दुर्वासा जी ने बताया था। हाँ। अब मैं समझ गया कि तुम लोग माता सीता जी को ढूंढ रहे हो। ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ मदद करता हूँ, ऊपर अच्छा देखता हूँ। हाँ, उपकार का बदला क्या होता है? ओ देखो, समुद्र के बीच में एक त्रिकूट है, लंका, और वहाँ से कुछ दूरी पर है अशोक वाटिका। वहाँ पर एक नारी बैठी है, वही आर्यव्रत की सीता है। जो भी वानर इस संयोजन का समुद्र लांघ कर जाएगा, वही माता सीता का पता लगाएगा। ए भाई, अब मैं यहाँ से कुछ दूरी में खाने को जा रहा हूँ, मेरे भूख लगी है। अच्छा अच्छा। ए भाई, बतलाने वाला बतला के चला गया। ये संयोजन का सागर है। आप लोग अपने अपने बल की परीक्षा लीजिए, कौन कितना जा सकता है। अंगद, अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरीबा। तुम कुछ कहना चाहते हो? भगवान का कार्य करना है जी। अच्छा। ए भाई, ये जंगल जाने को जा सकते हैं, लेकिन आने में संशय है, और मैं ये 50 योजन ही जा सकता हूँ। हे भाई, ये काम केवल हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही
भगवान के कार्य के लिए। झपट सुन हनुमाना का चुप साधी रहो बलवाना। हे हनुमान जी, आप इतने बलवान होकर के इस प्रकार से कैसे बैठे हो? क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते? कठिन से भी कठिन कार्यों को आप एक क्षण में कर सकते हैं। पवन के समान आप बल को धारण कर। हे महावीर विजय बजरंग बली, हम लोगों की इमदाद करो। ये 100 योजन का सागर है, तुम उठ कर